इस वर्ड का मतलब क्या है, किसका, तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट वर्ड है इसका मतलब क्या है ये तो बताओ। तो आइए पहले इसी के बारे में लेते हैं। लिखिए सेकंड नंबर लिखना, सेकंड लिखिए दोस्तों आप। हुआ क्या था दोस्तों, आपके एक कमीशन बनाया गया, किसका नाम क्या है, कमीशन का नाम है ब्रंटलैंड कमीशन। का नाम सो, कमीशन का नाम है आपके ब्रंटलैंड कमीशन जो है ये बनाया गया, ठीक है। ब्रंटलैंड कमीशन जो है इसका निर्माण होता है, नोट करना, ब्रंटलैंड कमीशन का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे भाई इस कमीशन से बोला गया कि भाई सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट वर्ड है उसकी परिभाषा बताओ, बढ़िया परिभाषा बताओ, अच्छे लेवल की परिभाषा होनी चाहिए, व्यापक परिभाषा होनी चाहिए। तो पूछे आपसे, कभी पूछ लेना आपसे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की व्यापक परिभाषा देने वाला कौन था, वो यही कमीशन है। इसको लिख लो ना, लिखिएगा। कभी पूछूं आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसकी व्यापक परिभाषा लिखना, कि व्यापक जो परिभाषा है वो देने वाला कौन था, वो देने वाला कौन था अपना, वो आपके ब्रंटलैंड कमीशन था। अब सुनिए दोस्तों, इन्होंने क्या क्या, इन्होंने बोला कि आप कोई भी कार्य करो उसके मध्य में, आपके सेंटर में एनवायरनमेंट को रखना है। तो पर्यावरण को ध्यान में रख के, पर्यावरण को ध्यान में के, और दोस्तों भविष्य की जो पीढ़ी है ना उसके बारे में सोच कर सुनना। कोई भी आप संसाधन, मान लो दोस्तों ये पानी है, मान लो आप पानी है, इससे बढ़िया एग्जांपल होगा नहीं, ठीक है। मान लो इसमें पानी है, मैं इस पानी का उतना ही यूज करूं, ऑप्टिमम यूज करूं, अनुकूलतम यूज करूं इस पानी का। ऐसा नहीं कि मैं पानी फैल रहा है, पानी फैले जा रहा है ना, पानी का यूज ऑप्टिमम हो, बार बार उसका यूज हो सके, ऑप्टिमम यूज करूं मैं पानी का, और भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए पानी बचाऊं, और एनवायरमेंट का ध्यान भी रखूं। तो तीन चीजें इसके अंदर है, भविष्य की पीढ़ी के संबंध है इसमें, पर्यावरण का संबंध इसमें, और वर्तमान का संबंध इसमें। तो इसकी परिभाषा दी इसने, ये डेफिनेशन ब्रंटलैंड कमीशन की डेफिनेशन है, हूँ बहू आपको लिखा रहा हूं, ऐसी कैसी देखना। लिखिएगा, लिखिए, लिखिए, भविष्य की आवश्यकताओं को, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, लिखिएगा, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए संसाधनों का, लिखिएगा, संसाधनों का, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, संसाधनों का अनुकूलतम, इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट यूज है ना, अनुकूलतम उपयोग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम जो है, ऑप्टिमम यूज करना, छापना, अनुकूलतम उपयोग करना, और पर्यावरण को ध्यान में रखना, और पर्यावरण को ध्यान में रखना जो है ये इसकी परिभाषा थी। पर्यावरण को ध्यान में रखना ये इसकी परिभाषा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। एक तो कौन सी है, एक तो एनवायरनमेंट को ध्यान रखना है आपको, सेकंड क्या है, तो संसाधन है उसका अनुकूलतम उपयोग करना है, थर्ड क्या है, तो भविष्य की जो आवश्यकताएं है उसको ध्यान में आपको रखना है। आप जब भी परिभाषा लिखो ना इसकी, तो ये तीन वर्ड तो आपको यूज करना है, जिससे आपका इफेक्टिव आंसर होगा। कभी इंटरव्यू आप देने जाओ तो वहां यूज कीजिएगा। कुल मिला के तीन वर्ड आपके इस परिभाषा के अंदर आने चाहिए। तो वर्ड क्या है मैंने बताया। अब दोस्तों इसके लिए क्या हुआ, हमने कुछ गोल तैयार किए। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हमने कुछ गोल तैयार किए थे, और वो गोल पूछू क्या है, वो गोल कहलाते हैं एसडीजी। क्या एसडीजी होते हैं, ये 17 गोल है। कितने हैं, ये 17 गोल होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने हैं, 17 गोल हैं। और ये कब से लागू हुए हैं, इन्हें हमें 2015 से और 2030 के बीच में पाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल 17 गोल हैं, इन्हें हमें 15 से 30 के बीच में पाना है, ये भी आपको छापना है। और सो फर्स्ट गोल कभी पूछे आपसे कि भाई जो आपके फर्स्ट गोल है वो कौन सा है, ये फिक्स है, नंबर भी फिक्स है इनका। फर्स्ट गोल पूछे कौन सा, आपके लिखना गरीबी उन्मूलन जो है ये फर्स्ट गोल है, नो पॉवर्टी लिखना, गरीबी उन्मूलन जो है ये फर्स्ट गोल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो नो पॉवर्टी है ये पहला गोल है, ये आपको नोट करना है, तो नोट कीजिएगा। कभी पूछ ले आपसे कि भाई एसडीजी क्या होता है, तो मैंने आपको लिखा दिया एक साथ में, एसडीजी क्या होता है, गोल कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट कौन सा है, वो सारी बातें आपके सामने। देखिए फिर ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी, है ना, ध्यान रखना आप लोग जो है,
ये वर्ड आया तो उस वर्ड का मैंने मतलब बता दिया आपको, वर्ड का मतलब क्या है। और ये एसडीजी गोल्स क्या होते हैं, 17 गोल हैं। और फर्स्ट नंबर गोल कौन सा है, जो नो पॉवर्टी हो, फर्स्ट नंबर गोल है। गरीबी उन्मूलन फर्स्ट नंबर गोल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन पूरा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद छापना, इसके बाद जो लिखिएगा वो लिखना 1987 लिखिए। 1987 को क्या होता है, इसमें दोस्तों आपके एक स्थान है मॉन्ट्रियल स्थान, थर्ड नंबर लिखना, थर्ड नंबर लिखिए। मॉन्ट्रियल स्थान है, कौन सा स्थान है, मॉन्ट्रियल स्थान है। वहां पर एक सम्मेलन होता है, उसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नोट कीजिएगा। 1987 के अंदर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछे कि भाई ये स्थान कहाँ, दोस्तों ये स्थान जो है कहाँ पर है, ये स्थान आपका कनाडा के अंदर, कहाँ पर है, कनाडा जो स्थान है यहाँ पर नोट करना, मॉन्ट्रियल स्थान कनाडा के अंदर, ये आपको नोट करना है। 87 की दोस्तों बात है। तारीख नोट कीजिए, तारीख कौन सी है, तारीख है आपके 16 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तारीख को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपका कनाडा के अंदर हुआ था। लिखिए किसके लिए होता है, यह ओजोन परत, किसके लिए, जो ओजोन परत है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। लिखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है ये हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। किसके लिए होता है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है, नोट कीजिए ना। तो अगर कभी पूछूं आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ, ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है, ध्यान रखना आप लोग। तारीख कौन सी है, सन कौन सा है, स्थान कौन सा है, और ये स्थान कहाँ पर है, चारों बातें आपके सामने यहाँ पर है। गुरुजी ओजोन परत जो है कहाँ मिलती है, आपकी खोपड़ी में सवाल आया होगा। तो एक डायग्राम देख लीजिए, आपके डायग्राम देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए ये हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है। ये हमारी जो पृथ्वी होती है, इसके जस्ट ऊपर जो आपके जो वायुमंडल है, आपके जो एटमॉस्फेयर है, उसकी जो पहली परत होती है कौन सी होती है, इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, थोड़ा इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, आगे बना दो इसको, कोई बात नहीं है ना। देखिए यहाँ बनाते हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, और इसके जस्ट ऊपर जो है जो पहली परत कौन सी होती है, यह है क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल पहली परत होती है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों ऊपर कौन सी परत होती है, इसके ऊपर जो नोट करना आपके, ये होती है समताप मंडल। कौन सा होता है, समताप मंडल होता है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर पूछूं आपसे, इसके ऊपर जो है क्या होता है, ये मध्य मंडल होता है। कौन सा होता है, ये मध्य मंडल होता है, छापना। इसके ऊपर पूछा आपसे कौन सा लिखना, यह मध्य मंडल होता है, इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मीजोस्फीयर। लिखिए इसे बोलते हैं मीजो, मध्य मंडल लिखना, मध्य मंडल होता है, इसे बोलते हैं क्या, मीजोस्फीयर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर जो होता है लिखना, वो होता है आपका आयन मंडल। कौन सा होता है, आयन मंडल होता है। और इसके बाद क्या होता है, अंतरिक्ष स्टार्ट होता है। आयन मंडल के बाद में क्या होता है, इसके बाद में आपका जो अंतरिक्ष जो है, बाह्य जो अंतरिक्ष वो स्टार्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार वायुमंडल की परतें होती हैं, ठीक है। जो फर्स्ट परत होती है आपके क्षोभ मंडल वाली जो परत है आपके, जो जस्ट हमारे ऊपर जो परत है ना, उसमें लिखना यहाँ जितने भी जो मौसमी घटना है, जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है, चाहे आपकी बारिश हो, चाहे चक्रवात लिखना, चाहे आपकी वर्षा हो, चाहे चक्रवात हो, ये सारी जो बातें, जहाँ हवा चलती हो, आंधी तूफान हो, वर्षा हो, ये सारी जो घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं यहाँ पर होती हैं, ठीक है। कभी पूछे आपसे मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर होती, छापना। वर्षा है, चक्रवात, साइक्लोन है, आंधी तूफान जो भी आता है ना, वो सारा यहीं पर आता है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे भाई किस मंडल में तापमान एक समान होता है, वो कौन सा है, समताप मंडल। नाम से स्पष्ट है, तापमान समान इसके अंदर होता है, समताप मंडल, ठीक है, इसका नाम है। लेकिन दोस्तों इसके बीच में पूछे, इसके बीच में दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या होता है, इसके बीच में ये क्या होती है, परत होती है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम ओजोन परत। क्या बोलते हैं, इस परत को बोलते हैं हम लोग क्या, इस परत को बोलते हैं हम लोग ओजोन परत। क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं, ये भी आपको छापना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर O3 या फिर जो ओजोन गैस है वो यहाँ होती है, लिखना। यहाँ कौन सी गैस होती है, O3 गैस होती है। ओजोन गैस जो है
वो यहाँ होती है किसके अंदर, ओजोन परत के अंदर O3 या ओजोन गैस होती है। ठीक है, अब दोस्तों इस परत का काम पूछे आपसे, कहा कभी आपसे अगर ये पूछ ले कि गुरुजी जो हेलीकॉप्टर होते हैं, जो आपके एरोप्लेन होते हैं, वो कहाँ से हो, जो हमारे वायुयान होते हैं, आपके जो वायुयान होते हैं वो इसी मंडल में होते हैं। छापना कभी पूछो ना आपसे कि जो वायुयान होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो इसी मंडल में होते हैं। वायुयान भी आपको छापना है। वायुयान जो है, वायुयान जो कहाँ पर, वायुयान इसी मंडल के अंदर, नोट करना। वायुयान जो है, जो एरोप्लेन हमारे होते हैं वो इसी मंडल के अंदर होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सुना दोस्तों, हमारा मुद्दा कौन सा है, हमारा मुद्दा जो है वो ओजोन परत का है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई जो परत है इसका काम पूछूं आपसे, एक्चुअली में दोस्तों यहाँ कहीं क्या सो, यहाँ कहीं आपका सन होता है सो, और सन से बहुत सारी किरणें आती सो, सन से बहुत सारी किरणें आती है। अब ये जो परत होती है ना, वो कुछ किरणों को अपने पास रोक लेती है, उनको आगे नहीं जानती। उसका नाम क्या है सो, उसका नाम होता है कौन सा, यूवी रेज। लिखना तो सूर्य से आने वाली, लिखना सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, पराबैंगनी जो किरण होती है, इन्हें रोकता है ना। पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। ठीक है, को रोक लेता है, को रोकता है कौन, आपके, यह आपके ओजोन परत इसको रोकती है। ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनको रोकती कौन, आपके ओजोन परत उनको रोकती है। ठीक है, आप पूछोगे सर अगर ये किरण पृथ्वी पर पहुंच जाए तो क्या दोस्तों होने वाला है, तो यहाँ पर स्किन कैंसर जो है वो बड़ी मात्रा में होने वाला है। अगर पूछूं आपसे कि भाई इसका फायदा सो, इससे फायदा ये होता है कि जो हमारी अर्थ जो है ना, यहाँ पर जो स्किन कैंसर है इस पर जो है रोक लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्किन कैंसर पर रोक लगाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का रोकना बड़ा जरूरी होता है। और इनको रोकने का काम कौन करता है, ओजोन परत जो है ये इनको रोकने का काम करता है, ये आपको छापना है। अब दोस्तों इस परत में हो गया छेद। गुरुजी छेद कहां से हो गया सो, इस परत में छेद हो गया, रसगुल्ला जो परत है आपकी इसमें छेद हो गया सो। अगर छेद हुआ है तो वहां से यूवी रेज नीचे की ओर आएंगी। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि भाई ओजोन परत जो है इसमें छेद जो हुआ, उस छेद को पहली बार देखने वाला बंदा कौन था, पहली बात दोस्तों। सेकंड बात है वो छेद हुआ क्यों था, और थर्ड बात है उस छेद को रोकने के लिए हमने क्या क्या किया। तीन क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, पहली बात दोस्तों, इस ओजोन परत में जो छेद होता है, नोट करना, जो ओजोन परत थी हमारी, इसमें जो छेद हुआ था, जो छेद इसमें होता है, नोट करना, तो छिद्र इसके अंदर होता है, जो क्षरण इसका होता है, डिप्लेशन जो होता है इसका, जो डिप्लेशन जो होता है इसका, इसको सबसे पहली बार इसका पता लगाने वाला पूछे कौन थे, वो थे आपके फोरमैन। कौन थे, फोरमैन भाई साहब जो है पता लगाने वाले फोरमैन थे, आपको नोट करना है। ठीक है, कभी पूछूं आपसे ओजोन परत का जो डिप्लेशन जो होता है उसके बारे में पता लगाने वाले कौन थे, फोरमैन साहब से सो, जो पोल पर, ध्रुवों पर बैठकर पता लगाया था किसका, कि भाई डिप्लेशन हो रहा है कहां पर, जो ओजोन परत है इसका डिप्लेशन हो रहा है। पता लगाने वाले कौन थे, फोरमैन, नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया पता लगाने वाले कौन थे। अब सेकंड बात की भाई साहब, जो ये ओजोन परत है इसमें क्षरण क्यों हो रहा है, सो पूछूं आपसे इसमें क्षरण जो है क्यों हो रहा है, सवाल आपका ये भी होगा। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे क्षरण क्यों हो रहा है, आपने सो लिखिएगा शीतलक के रूप में, कौन, शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में, लिखना शीतलक के रूप में किसका यूज करने से, जो फ्रियोन गैस होती है, फ्रियोन के बारे में मैंने लिखा चुका हूं आपको, फ्रियोन जिसको CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, लिखना फ्रियोन का उपयोग करने से क्या हुआ है, उपयोग करने से इसका डिप्लेशन हुआ है, लिखिएगा। तो कूलेंट के रूप में आप पूछोगे सर कहाँ यूज किया दोस्तों इसका, हमने इसका यूज हमने कहां पर किया, AC में किया इसका यूज हमने कहां पर किया है, फ्रिज में किया यूज इसका हमने, किसका, फ्रियोन गैस का। तो पहले 1987 से पहले फ्रिज के अंदर कौन सी गैस थी, फ्रियोन गैस थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस थी। इससे दोस्तों क्या हुआ, इससे जो है आपके कौन सा, ये जो ओजोन परत है इसमें डिप्लेशन होता है, और डिप्लेशन जब हुआ तो यूवी रेज नीचे आना स्टार्ट होंगे। इसी डिप्लेशन का पता लगाने वाला फोरमैन साहब था, और बाद में पता लगा कि भाई जो छिद्र हो रहा है उसका कारण ये वाली गैस है। तो इसको बैन करने के लिए, किसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करने के लिए 1987 के अंदर ये प्रोटोकॉल हुआ था। मुझे यहाँ पहुंचना था, इसलिए सारी कहानी आपको समझाई थी। ये सारी कहानी समझना जरूरी है, कंसेप्ट समझना जरूरी है कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ क्यों था। मुद्दा इस बात का दोस्तों रहने वाला ना, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, लिखना
अगर आपसे ये पूछे, अगर आपसे मैं ये पूछूं दोस्तों, लिखना आपके, लिखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, लिखना। तो CFC को लिखना, CFC को बैन करने के लिए, CFC को प्रतिबंधित करने के लिए, CFC को प्रतिबंधित करने के लिए, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई, अगर आपसे पूछो दोस्तों, इसीलिए जो तारीख है ना, कौन सी, 16 सितंबर जो तारीख है, इस दिन हम क्या बनाते हैं? इस दिन हम जो है ओजोन परत, कौन सा? ओजोन परत संरक्षण दिवस बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। कभी आपसे अगर ये पूछ ले दोस्तों, ओजोन, जैसे अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस एग्जाम पूछा गया आपसे कि ओजोन जो अणु है इसका भार कितना है। सवाल देखो, सवाल आता है अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम के अंदर, जो ओजोन का अणु है, ओजोन जो अणु है इसका भार कितना है? ओजोन अणु का भार कितना है? चलो आप लोग बताओ। ऑप्शन नंबर 1 16 है, ऑप्शन नंबर बी 24 है, ऑप्शन नंबर सी 48 है, ऑप्शन नंबर डी 8 है। बताओ क्या होगा? ओजोन अणु का भार कितना? ये सवाल अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस जो एग्जाम था उसमें सवाल पूछा गया था। उसमें सवाल आया दिल्ली पुलिस एग्जाम में, ओजोन परत का भार कितना है, ठीक है। बताओ। ये सारी कहानी आपके सामने मैंने रख दी है। बैन हो चुका है रसगुल्ला, जो आपका CFC बैन हो चुका है। आज आप और मैं CFC यूज नहीं करते हैं। आज आपके क्लोरोफार्बन यूज हो रहा है ना, आज HFC यूज हो रहा है, CFC यूज नहीं करते हैं। एक बच्चा दूरी पूछ रहा है ओम प्रकाश जी ना। ओम प्रकाश चिंता मत कर, अभी कल से ज्योग्राफी के बीच में आने वाला है, वहां पूरा लिखा दूंगा आपको डिस्टेंस कितनी कितनी होगी। आज तो हमारा टॉपिक कुछ हो रहा है ना, इसलिए मैं आपको लेकर बढ़ गया ना, चिंता मत करो तुम। देखो कुछ बच्चा 24 लिख रहा है, कुछ 16 लिख रहा है। देखना बच्चा, पहली बात तो आप ओजोन का फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है ना, पहले ये देखो, इसको O3 लिखते हैं। O2 तो रसगुल्ला ऑक्सीजन होता है। O2 क्या होता है? O2 ऑक्सीजन होता है। O2 तो ऑक्सीजन है। ओजोन क्या है? ओजोन आपका O3 है। एक ऑक्सीजन पूछूं आपसे, ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु जो भार होता है, लिखना A बराबर 16 होता है, ठीक है। क्रमांक 8 होता है, 16 परमाणु भार होता है। 3 का कितना होगा? 16 मल्टीप्लाई 3 कर लो, 48 होगा। यहाँ 3 अणु है। O2 का पूछे आपसे, O2 का क्या होगा? O2 का होगा 16 मल्टीप्लाई 2 32 होगा। ध्यान रखना, सवाल आया तो मैंने लिखा दिया आपको। O2 का 14 तारीख की जो शिफ्ट थी उसमें ये सवाल पूछा गया था, O3 का परमाणु भार क्या है, अणु का भार क्या है? तो अणु का भार कितना होगा? 48 होगा। 16 मल्टीप्लाई 3 कर लेना, ठीक है। O2 पूछे आपसे, वो 16 मल्टीप्लाई 2 करना है, वो आपके 32 होगा। ध्यान रखना है। अगर सवाल पूछो गुरुजी, ये जो आप बोल रहे हो ना कि ओजोन परत जो है उसमें क्षरण हो रहा है, इसको मापने की इकाई क्या है? तो लिखना ओजोन परत जो लिखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं, लिखना ओजोन परत की सांद्रता होती है, लिखना ओजोन परत की सांद्रता जो है, उसकी मोटाई जो है, ओजोन परत की सांद्रता को मापने की इकाई, सांद्रता को मापने की इकाई पूछू क्या, लिखना मापने की इकाई डॉप्सन है। लिखिएगा मापने की इकाई पूछे क्या है, तो वो डॉप्सन है। नोट करना, डॉप्सन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है, सांद्रता मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों 87 में क्या हुआ? 87 में सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल वाला। अब बहुत लंबा टाइम हो गया दोस्तों, कुछ सालों पहले, आपके 7 साल पहले एक सम्मेलन और हुआ था, वो भी संबंधित इसी से था। तो मॉन्ट्रियल समझौते में जो कमी रह गई थी उनको दूर करने के लिए एक और सम्मेलन हुआ है 16 के अंदर, वो था किगाली एग्रीमेंट। नोट करना, लिखिए, नोट लिखिएगा। देखो सारी बातें लिखा रहा हूं आपको, लिखिएगा। देखिए 2016 में क्या होता है? किगाली एग्रीमेंट हुआ है, किगाली एग्रीमेंट हुआ है, किगाली समझौता हुआ है 16 के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ ले भाई, किगाली जो है
किसकी दोस्तों राजधानी छापना, और किगाली किसकी राजधानी है, रवांडा की लिखना। मैंने जब आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाया था ना, वहां बोला था किगाली एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान लिखना, ये रवांडा की राजधानी, क्या ये रवांडा जो देश है उसकी राजधानी है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर लिखना। देखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कमी को दूर करने के लिए, लिखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कमी को दूर करने के लिए क्या हुआ है कि कमी को दूर करने के लिए ये वाला एग्रीमेंट हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा एक नया डेवलपमेंट हो गया है, हम पहुंच चुके हैं 87 तक पहुंच चुके हैं, हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो चुका है, ओजोन परत के लिए हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों 1972 वाला जो एग्रीमेंट था ना, जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, उसको 20 साल पूरे होने वाले, कब आपके 5 साल बाद ही 1992 के अंदर, 1992 के अंदर 20 साल पूरे हो रहे हैं। चलिए तो